फिलहाल आपको बताएं कि झुंझुनू विधानसभा उपचुनाव को लेकर मतदान आज हो रहा है। भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र बाबू ने अपने मतदान केंद्र बगड़ रोड स्थित जहांगीर मंगल भवन में पहुंचकर सबसे पहले मतदान किया। सबसे पहले मतदान करने पर उन्होंने एक जागरूक वोटर के तौर पर बूथ पर पौधा भी लगाया। इस मौके पर भामू ने कहा है कि न केवल भाजपा कार्यकर्ता बल्कि पूरे विधानसभा के वोटर्स में खुशनुमा और उत्साह का माहौल है। आज माहौल बड़ा खुशनुमा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में बड़ा जोश है। जो वंशवादी परंपरा सालों साल से यह चल रही थी, तो उसको आज एक तरह से राजनीतिक स्वतंत्रता का नया अध्याय लिखने जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी पक्ष में भारी मतदान करके अपनी साक्षी देकर इस वंशवादी परंपरा को तोड़ने का कार्य शुरू हो गया है। झुंझुनू में भारतीय जनता पार्टी पक्ष में भारी जोश खरोश है और निश्चित रूप से वो सकारात्मक परिणाम की ओर है और विकास के नए आयाम स्थापित करने के लिए लोकतंत्र में सबसे जरूरी है कि मतदान विकास की ओर किया जाए। तो लगातार नेता भी पहुंच रहे हैं पोलिंग बूथों पर अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए। दूसरी तरफ लंबी लंबी भीड़ भी देखी जा रही है पोलिंग बूथों पर। हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से सलुंबर से लेकर के दौसा तक जहां कांग्रेस बीजेपी के नेता पहुंच रहे हैं अपना वोट कास्ट करने के लिए, तो वहीं दूसरी तरफ आम जनता को भी प्रेरित कर रहे हैं और उनसे ये कहा जा रहा है कि घरों से निकलिए, वोट करिए जा करके। न्यूज 18 राजस्थान भी आपसे यही अपील कर रहा है क्योंकि ये 7 सीटें जिन पर आज उपचुनाव हो रहा है ये बेहद ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आगे के समीकरण तय करेंगी और यही वजह है कि सलुंबर में भी खासा उत्साह लोगों में देखा जा रहा है। और हमारे संवाददाता कपिल श्रीमाली लगातार वहां से जुड़े हुए हैं, हम तक जानकारी पहुंचा रहे और बता रहे थे कि किस तरीके से वहां के समीकरण सलुंबर के निकलकर सामने आ रहे हैं। लोग अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं। कपिल, भीड़ तो बहुत ज्यादा लंबी है, चुपचाप लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं, आराम से वोट कर रहे हैं जा करके। कपिल जी बिल्कुल, देखिए ये जो तस्वीरें हैं ये पलोदड़ा गांव जो कि बेहद छोटा गांव है, लेकिन यहाँ के मतदाताओं का उत्साह आप देखिए कि जब से मतदान शुरू हुआ है 1 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है और कतारें यहाँ की जो है वो बता रही है कि मतदाताओं में यहाँ काफी उत्साह बना हुआ है। ये तस्वीरें निश्चित तौर पर अन्य जगहों के लिए भी एक नजीर के रूप में है कि हर जगह के मतदाता को इसी तरह से अपने घर से निकलना चाहिए, भले ही इंतजार करना पड़े, लेकिन एक जो मतदान की जो जिम्मेदारी है उसका निर्वहन समय रहते जो है वो जल्दी से जल्दी करना चाहिए। दूसरा, अगर हम राजनीतिक परिप्रेक्ष्य की बात करेंगे सलुंबर इलाके की, तो आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने साख के लिए भले ही चुनाव लड़ रहा हो, लेकिन यहाँ अगर हम कांग्रेस की बात करें तो आप देखिए कांग्रेस जो है वो गुटबाजी में उलझी हुई नजर आई थी। बड़े नेता कांग्रेस के यहाँ पर दौरे करते हुए कम नजर आए। हालांकि आखिरी समय में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जरूर यहाँ आए और उनका आने का कार्यक्रम भी तब तय हुआ जब रघुवीर सिंह मीणा को मनाने में अशोक चांदना सफल हो गए। तो कांग्रेस जो है जब से टिकट वितरण हुआ उसके बाद में लगातार गुटबाजी के दौर में चल रही थी और इसी की वजह से जो यहाँ पर जो कांग्रेस की स्थिति थी वो चुनाव प्रचार जो था वो बहुत जोर शोर से देखने को शुरुआती दौर में नहीं मिला। लेकिन जैसे ही रघुवीर सिंह मीणा माने उसके बाद में ये देखने को मिला कि कांग्रेस एक बार फिर जो है वो लय में नजर आई। गोविंद सिंह डोटासरा ने अपने दौरे तय किए। हालांकि उसके अलावा जो बड़े नेता उसमें अगर हम बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की भी बात करें, उनका भी यहां आना तय था, लेकिन इन समय में उनका कार्यक्रम भी यहां पर रद्द हो गया, उनका दौरा नहीं बना। तो इस यहाँ मुकाबला भले ही त्रिकोणीय नजर आ रहा है, बेहद रोचक नजर आ रहा है, लेकिन टिकट वितरण के बाद से यहाँ की जो स्थिति थी वो लगातार बदलती रही, बेहद रोचक बनी रही। क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी का भी टिकट दिया गया, शांता मीणा को प्रत्याशी बनाया गया, तो नरेंद्र मीणा ने बगावत का ऐलान कर दिया, एक अलग से सभा बुलाई, उस सभा के मार्फत अपनी नाराजगी व्यक्त की। लेकिन बीजेपी ने डैमेज कंट्रोल करते हुए विशेष विमान से नरेंद्र मीणा को जयपुर ले गए और वहां मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के बाद ही नरेंद्र मीणा ने पार्टी के पक्ष में प्रचार करना शुरू कर दिया। तो बीजेपी ने डैमेज कंट्रोल बहुत जल्दी कर लिया था, लेकिन कांग्रेस डैमेज कंट्रोल करने में कांग्रेस को काफी समय लगा। अशोक चांदना लगातार कमान संभाले रहे कि वे इस इलाके में जो रघुवीर सिंह मीणा जो नाराज थे, आदिवासी अंचल के बड़े नेता के रूप में, कांग्रेस के बड़े नेता के रूप में, पूर्व सीडब्ल्यूसी के सदस्य रहे, सांसद और विधायक रह चुके, तो उनकी नाराजगी कांग्रेस को यहां पर काफी खल रही थी, उनको मनाना एक बड़ी चुनौती थी। अशोक चांदना
पहुंचाना सफल भी हुए, लेकिन उसमें काफी समय निकल गया और उसके बाद में बड़े नेताओं ने दौरे तय यहाँ पर शुरू किए। गोविंद सिंह डोटासरा है और कांग्रेस के पक्ष में यहाँ माहौल बनाने की कोशिश की। तो फिलहाल जो अगर हम स्थिति की बात करेंगे तो फिलहाल स्थिति त्रिकोणीय मुकाबले में यहाँ पर उलझी हुई है, रोचक बनी हुई है। यह सीट बेहद महत्वपूर्ण सीट मानी जा रही है और तकरीबन 2,97,000 मतदाता जो है त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर आपस में फील कर रही है बीजेपी कांग्रेस, लेकिन लोग उलझाएंगे और लोग जो आपके पीछे मौजूद हैं वो इन तीनों पार्टियों के जो प्रत्याशी उनको उलझाने की कोशिश करेंगे। त्रिकोणीय मुकाबला वो निर्णायक भूमिका में उन्हें ला करके खड़ा कर देंगे जो आपके पीछे इस वक्त लोग नजर आ रहे हैं। अगर आप बात कर पाए और उनसे ये पूछ पाए कि जिस तरीके से सलूम्बर की विस्तार की बात की जा रही थी, क्या ये मुद्दे आज के जब वो वोट करने पहुंचे हुए हैं तो क्या इस पर हावी रहेंगे? क्योंकि मैं देख पा रही हूं काफी लोग आपके पीछे मौजूद हैं। कपिल, बिल्कुल, देखिए वोटर से बात करने की भी कोशिश करेंगे क्योंकि आदिवासी अंचल, ग्रामीण अंचल है, वोटर साइलेंट काफी है। कि आप बताइए बहू जी, कहाँ के रहने वाले हो? कहाँ के रहने वाले हो? बड़ौदा के। कई कई समस्या है अपन के पता काम वे नहीं वे गाँव में भेज दी जाओ काम वे। हाँ आप बताओ बहू जी। कई काम बताओ, घर पेंशन तो बंद हुई है और कही है। देखिए हर व्यक्ति की अपनी अपनी समस्याएं हैं जो वो सरकार चाहते हैं। आपसे बात करेंगे किस तरह के मुद्दे हैं इस इलाके में? मुद्दा सर विकास का है, विकास के मुद्दे पे वोट डालेंगे हम। अच्छा, क्या इस विधानसभा में पिछले कुछ समय से काम हुए हैं? हुए, काम तो हुए सर, काम तो हुए, सरकार ने काम किए हैं और अच्छा भी है, हमें भी अच्छा लगा। लेकिन अभी अमृतलाल जी हमारे साथ में नहीं रहे, इसलिए वापस वोट हो रहे, हम देंगे उन्हीं को। अच्छा, अब युवा है, रोजगार वगैरह के लिए काम हुए हैं? हुए। अच्छा, किस तरह के काम हुए हैं? पंचायतों में काम करवाते हैं और वगैरह चालू है। किन मुद्दों को ध्यान में रख के वोट देते हैं? क्या मुद्दे क्या है आपके इलाके में? हमारे मुद्दे तो विकास के लिए हो रहे हैं। आप बताइए कि किन मुद्दों पे वोट दे रहे हैं? हाँ जी, क्या मुद्दे हैं वोट देने के आपके? वोट तो सर काम हो रहा है और रोजगार भी चल रहा है, सब व्यवस्थित काम है। अच्छा, लंबी कतार है, काफी देर से नंबर आएगा, लेकिन जिम्मेदारी वो देना पड़ेगा वोट। बिल्कुल। देखिए विकास जो है बड़ा मुद्दा है। देखिए कौन से स्कूल में पढ़ते हो? राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय। अच्छा, क्या ड्यूटी कर रहे हो यहाँ पे? यहाँ पे स्काउट, हाँ, वोटर लाइन वगैरह सही हाँ। करने का। देखिए यहाँ स्काउट एंड गाइड के जो कैडेट्स हैं उनकी भी ड्यूटी लगाई गई है। वो भी यहाँ पर पुलिस टीम के साथ में ये जिम्मेदारी निभा रहे हैं कि जो वोटर्स यहाँ पर आए वो कतारबद्ध होकर शांतिपूर्वक तरीके से अपने मतदान का प्रयोग कर सके। एक खूबसूरत तस्वीर में आपको दिखाऊंगा। आप देखिए कि एक बुजुर्ग महिला जिन्हें हाथ पकड़कर लाया जा रहा है, वो महिला जो है वो अपना वोट कास्ट करने के लिए यहाँ पर आई है। ये जो तस्वीरें हैं ये बताती है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में जो मतदाता है अपनी आहुति डालने के लिए कितने उत्साहित हैं, चाहे वो बीमार हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे स्थिति मतदान केंद्र पर आने की ना हो, लेकिन अपने सहयोगियों के साथ में मतदान केंद्र तक जो वोटर्स है वो पहुंच रहे हैं। और ये बुजुर्ग महिला की जो तस्वीर बताती है कि सलूम्बर विधानसभा उपचुनाव में मतदाता जो है वो बेहद उत्साहित है। वो और यही वो वोटर्स हैं जो लोगों में उत्साह भरने का का काम करते हैं। कपिल, आप नजर बनाए रखिएगा आगे आप